स्कैम बहुत चला था वहाँ पर, किस प्रकार की, तो मतलब जैसे आप टीचर थी, क्या कुछ होता था सपा राज में, थोड़ा सा सुनना चाहेंगे, आगे आइए। देखिए, मैं बताना चाहती महिलाओं को लेकर किस तरीके से उनका मैं बता रही हूँ ना। सबसे पहले तो सपा में क्या हुआ कि इन्होंने शिक्षा का जो स्तर है ना वो बहुत ही ज़्यादा खराब करके रख दिया था। क्या किया इसने उन्होंने कि सबको शिक्षा जो स्तर है ना वो सपा वालों ने खराब करके रख दिया। क्या किया इन्होंने कि सभी स्कूलों में ऐसा कर दिया कि सब जगह से नकल से बच्चों को पास कराया गया है, ठीक है ना। जो भी पढ़े लिखे थे आज वो बैठे हुए हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। और जिन्होंने नकल से 90% ला रहे हैं, 95% ला रहे हैं, वो आज टीचर बने बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो अखिलेश के राज में था, इसलिए सपा का राज्य था ना, इसलिए। उसके बाद क्या हुआ, हमारी जो बीजेपी की सरकार आई, बाबा जी की सरकार आई है, तो हमारे बाबा जी ने क्या किया कि जो भी बच्चा है जो अपने नॉलेज से, जो अपने काबिलियत से निकल रहा है, उसी को जॉब मिल रहा है। सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट जो जॉब मिली है वो हमारी बीजेपी की सरकार में ही मिली है। जो भी लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। क्योंकि हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, बाबा जी की सरकार जो है उसको बदनाम करने के लिए बोल रहे हैं केवल। तो योगी सरकार से आपका खासकर लगाव है, टीचर हैं और बोल रही हैं कि हमारी सरकार है और रोजगार। हमारी नहीं, मैं बीजेपी की सरकार बोल रही हूँ, मतलब। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि रोजगार जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, तो ये सपा ने तो बहुत बड़ा मुद्दा रोजगार का बनाया है, आप कैसे बोल रही हैं कि रोजगार की जो ये कोई बड़ा मुद्दा है? नहीं, ये मुद्दा ही है बदनाम करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे में कितनी टीचर्स लगी हुई हैं, सब हमारी योगी जी के उसमें ही आई हैं ना। और योगी टीचर आए जो खुद पढ़े लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नकल से पास हो गए हैं या 95% ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जिन्होंने टेट किया है, सुपर टेट किया है, वो लोग आए हुए हैं इसमें, अपनी काबिलियत से आए हुए हैं और ना ही इसमें एक भी पैसा लगा हुआ है। कल वोटिंग है, क्या सोचकर वोट डालने आप जाएंगे? मुद्दा क्या हो? मुद्दा हमारा ये, हमें अपने राष्ट्र बचाना है, हमें अपने राष्ट्र की सुरक्षा देखनी है। हमें किससे बचाना है? अपना देश किससे बचाना है? क्या पहले भी तो 70 सालों से बचा ही तो था? 70 नहीं, नहीं, क्या किससे बचाना है? आतंकवादियों से बचाना है मुझे। ये भ्रष्टाचार जो फैला रखा ना, भ्रष्टाचार से बचाना है हमको, सपा वालों से बचाना है। जो कि हमारी जो छोटी छोटी बच्चियाँ थी, आपने बहुत सुना भी होगा कि कितने केस किए हैं सपा के राज में, कितने केस हुए हैं बताइए आप। उसके बाद बच्चों को किडनैप कर लिया, इतनी फिरौती मांगने पर भी हमारा बच्चा नहीं मिलता, पैसे भी चले जाते तो हमारे बच्चे को भी मार दिया जाता है जान से। इसलिए हमारी जो बहनें हैं वो बहुत सुरक्षित हैं योगी सरकार में, जो है हमारी बहनें हैं और जो हमारी बेटियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हैं। हम मुलायम सिंह उसके बाद नहीं, सपा राज में हम लोग क्या करते थे कि रात में चैन से सो नहीं पाया करते थे। रात भर हमको क्या जगते होता था कि हमारे किसका डर? इसलिए क्योंकि ये लोग रात को चोरियां करते थे, हम लोग को जगना पड़ता था पूरी रात, हम सो नहीं पाते थे। ये मैनपुरी में होता? ये मैनपुरी की मैं बात कर रही हूँ, हमारे घरों में ऐसा होता है। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, उनके पिताजी बोलते हैं, तो फिर बताइए वो सरकार कितनी अच्छी होगी जिसका मुखिया ये बोलेगा। तो वोट मांगने भी आ रहे हैं अखिलेश यादव के। वोट मांगने दो ना, उनके वोट मांगने से हम दे थोड़ी ना देंगे, हमें पता है। मैं बता रही हूँ, अभी की बात है, हमारी ये 2-3 दिनों की पहले की। रठैरा के जो यादव जी हैं, यादव लोग हैं, वो हम लोगों को धमकी दे रहे हैं कि तुम लोगों को हमारी सरकार आने 10 तारीख के बाद हम तुम लोगों को फावड़ा और उस गड़ासा से काट डालेंगे। ये हम लोगों को धमकी, जब अभी हमारी उनकी सरकार नहीं बन पा रही है, अभी से धमकी इतनी दे रही है, उसके बाद ये क्या करेंगे? हम लोगों का ये पूरा प्रण है हमारी सभी महिलाओं का कि हम बीजेपी की ही सरकार लाएंगे, हम बाबा जी को ही लाएंगे। बाबा जी की उसमें सरकार में हमें अपनी सुरक्षा लगती है, हम अपनी पूरी तरह से सेफ हैं, हमें कोई भी किसी बात का डर नहीं है। आराम से हम लोग रात को चैन से सोते हैं, सुबह जितनी भी मन हो रात को 2 बजे 12 बजे जब भी हम जहाँ कहीं भी जाते हैं बेखटक होकर जाते हैं, कोई हमें डर नहीं है अंदर से। जनता की योजनाएं लाभकारी बहुत लाए हैं, लाभकारी योजनाएं लाए हैं। और महिला सुरक्षा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि सपा की तरफ से धमकियां आती हैं, जैसे कि आपने बताया, इसीलिए आप लोग और ज्यादा, मतलब ये अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं। बिल्कुल। और बीजेपी का झंडा लगा के भी अगर यादव के गांव से निकल जाते हैं ना, तो भी इतनी बदतमीजी देते हैं, गालियां देते हैं। हमारे एसपी बघेल जी को देखिए, उनके संग कितना गलत बर्ताव किया है। ये कोई अच्छी जगह है? गीता शाह करेल के प्रत्याशी माननीय बघेल साहब पे सपा वालों ने उनको रोड पर घेर कर। तो ये तो योगी राज चल रहा है, अगर योगी राज में उन्हीं के प्रत्याशी सुरक्षित नहीं है तो कौन होगा? राज तो करेल का है, गुंडा राज तो करेल का है। अभी आचार संहिता चल रही है ना, अभी तो उन्हीं का है ना सब कुछ इसमें। अभी हमारे सपा के जो हैं राजू यादव जी, इन्होंने क्या किया, अभी एक कुरावली के पास में गांव में गए, वहाँ पर हमारे सपा का झंडा लगा हुआ था, साकी जी के यहाँ किसी के यहाँ, तो इन्होंने उनके घर में अपने सपा का या बीजेपी का? सपा का नहीं, झंडा हमारे बीजेपी का लगा हुआ था, लेकिन सपा के लोग जो प्रत्याशी बन के गए हैं, जो उनके घर में घुस के उसको धमकी दी है,
तो झंडा उतार दिया है। दादी जी आप बताइए, आप वहाँ खड़ी हुई थी तो मुझे लगा आप कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? वोटिंग है, क्या मुद्दा रहेगा? ये मुद्दा कि हम आशा वर्कर में कि मेरे 1000 रुपए थे, 1000 से 4000 हुए हैं। 3000 योगी जी ने बढ़ाए हैं। आप आशा वर्कर? हाँ, अभी आए ड्यूटी करके, रास्ते में हम खड़े हो गए। ठीक है। और PMY प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना के अंतर्गत मैंने 250 महिलाओं को लाभ दिलाया है, 5000 रुपये। आप लोग ग्राउंड पे काम करती हैं, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या माहौल चल रहा है। महिलाएं कैसा सोच रही हैं, मैनपुरी की महिलाएं? बीजेपी सरकार चलो वो कह रही हमें जिसने फायदा राशन दिया है, हमें 2 बार दिया है, कोरोना काल में घर पे बैठ गई है। अब 500 रुपये भी आए हैं उसमें, 0 बैलेंस में। तो लोग यही चाहते हैं। और जो पहला बच्चा होता है उसमें जो श्रमिक कार्ड है उस पर 20,000 लड़का होगा 20,000 पहला बच्चा, लड़की होगी 25,000। तो किसको देंगे वोट? योगी सरकार को देंगे। योजना थी नहीं, कागज पे योजनाएं चलती थी पहले। और अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि हम इतनी सीटें लेके आएंगे, उतनी सीटें लेके आएंगे। तो महिलाओं के साथ के बिना कैसे संभव है? पहले रिश्वत चलती थी, जैसे फार्म गढ़ हो गया गड्ढा, जैसे फार्म जमा होता था उसकी रिश्वत लगती थी। अब 1 पैसा नहीं लगता है, वो 1 पैसा बिना महिलाओं के साथ के ही ऐसे बोल रहे हैं। 50% वोट बैंक है, के संग नहीं है। मैं लड़कियों की बेइज्जती करना, पकड़ होना, कितनी लड़कियां, आप तो रोज यहाँ गोलियां चलती थी, एक भी गोली नहीं चली।